उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मौसम विभाग की ओर से यूपी के 33 जिलों में आज बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं यूपी में कड़ाके की सर्दी के बीच कई जिलों में नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल आज और कल बंद हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 48 घंटों में यूपी में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। भीषण ठंड से फिलहाल कोई निजात मिलने की संभावना नहीं नजर आ रही। कई जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से घने कोहरे के बीच लोग जो है गाड़ी चलाने को मजबूर हैं, क्योंकि कोहरा इतना ज्यादा है। और न केवल कोहरा बल्कि ठंड भी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जा रही है। और मौसम विभाग की तरफ से अभी इस ठंड और कोहरे से निजात मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों को आज और कल 2 दिन उनके स्कूल बंद किए गए हैं। तो यूपी में कड़ाके की सर्दी का अलर्ट जारी किया गया है। इसी बीच नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के स्कूल आज और कल के लिए बंद कर दिए गए हैं। यूपी के कई जिलों में कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कोहरे में लोग गाड़ी चलाने के लिए मजबूर हैं, किस तरीके से घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए, ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां जहां आपकी नजर जाएगी केवल कोहरा ही कोहरा आपको नजर आएगा। आगे उसके आगे जो है कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में कोहरे की वजह से देखिए दुर्घटनाएं भी सामने आती हैं, क्योंकि जब घना कोहरा रहता है ऐसे में सामने से आ रहा है जो गाड़ी आ रही होती है वो हमें दिखाई नहीं देती, जिसकी वजह से अक्सर जो है लोग हादसों का शिकार हो जाते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपको उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और साथ ही साथ कोहरा भी जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान की तरफ से आपको बता दें कि जो मौसम वैज्ञानिक है उनकी तरफ से अभी कोई सर्दी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जहां मैदानी इलाकों की बात की जाए, मैदानी इलाकों में कोहरा और ठंड है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। और तमाम जानकारी के साथ प्रमुख संवाददाता लालचंद इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लालचंद, देखिए, लगातार कोहरा और ये ठंड जो है बढ़ती जा रही है। ऐसे में शासन प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम लोगों के लिए किए गए हैं? बिल्कुल निशा, आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है, शीतलहर चल रही है, घना कोहरा भी छाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसका असर आम जनमानस पर जरूर देखने को मिला है। जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों का भी कहना है कि अभी आने वाले समय में और ज़्यादा जो है ठंड पड़ेगी। फिलहाल बीच बीच में धूप भी निकलती है, उससे थोड़ा से लोगों को राहत मिलती है, लेकिन दूसरे दिन जो है गलन भी देखने को मिलती है, क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, पश्चिमी जो विक्षोभ है उसकी वजह से उत्तर प्रदेश में जो ठंड का असर है वो जरूर देखने को मिल रहा है। रोज सुबह आने जाने वाले लोगों को जो रोजमर्रा के काम के लिए निकलते हैं उनको कोहरा का सामना करना पड़ता है, गलन का सामना करना पड़ता है। ठंड लगातार जिस तरीके से हो रही है, कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ रहा है, लेकिन उसके साथ ही जो पशु पक्षी हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस कड़ाके की ठंड में जो है परेशानियां उठानी पड़ रही है। उनका भी जनजीवन अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में और ज़्यादा ठंड जो है बढ़ सकती है, क्योंकि देखने को मिला है कि राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से कल हल्की धूप निकली थी, लेकिन आज एक बार फिर जो है सुबह घना कोहरा छाया रहा, काफ़ी देर तक घना कोहरा जो है छाया रहा, नहीं छटा। उसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही देखिए, अभी भी सूर्य देवता जो है दस्तक नहीं दिए हैं, जो धूप निकलनी चाहिए थी वो नहीं दिखाई दे रही है। तो यानी कि माना जाए कहीं ना कहीं ठंड का असर जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ समेत तमाम हिस्सों में देखने को मिला है। जिस तरीके से प्रशासन की बात की या शासन की बात करें तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कल जो है लखनऊ में रैन बसेरों का जो है निरीक्षण किया है। खुद राजाजीपुर गए, वहाँ पर रैन बसेरों का जो है निरीक्षण किया, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखा, वहाँ के लोगों का हाल चाल जाना। जो लोग जो है रैन बसेरे में रुके हुए थे उनको अपने हाथों से कंबल वितरण भी किया। इसके साथ ही गोमती नगर में वो रैन बसेरे का निरीक्षण करते हुए दिखाई दिए। इसके साथ ही जो लक्ष्मण मेला मैदान में रैन बसेरा बनाया गया वहां पर भी निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए दिखाई दिए हैं। यानी कि माना जाए खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जो कड़ाके की ठंड हो रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं संजीदा है। उन्होंने निरीक्षण भी किया है, रैन बसेरों की स्थिति भी जानी, अपने हाथों से कंबल भी वितरण किया है। इसके साथ ही जो है जिला प्रशासन की बात करें,
या नगर निगम की बात करें तो उनके तरफ से भी तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं। जिस तरीके से जो अलाव की व्यवस्था है वो भी की गई है, इसके साथ ही अस्थायी रूप से जो रेन बसेरे बनाए गए वहाँ पर भी व्यवस्थाएं की गई है। फिलहाल शहर के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर दिखाई दे रही हैं और ऐसे में किसी की जान ना जाए इसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं कि कड़ाके की ठंड हो रही है, ऐसे में कई लोगों की जाने जा रही है, उससे जान न जाए उसके लिए भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। और ऐसे में जो अधिकारी है वो भी अब कहीं ना कहीं अपने जो है गर्म रूम से निकल कर जो है देखने को मिला है कि वो सड़कों पर निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि मौसम में लगातार जो है गिरावट देखने को मिल रही है। जिस तरीके से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो ठंड का असर है वो लोगों पर कहीं ना कहीं असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। जी निशा। लालचंद, देखिए कल हमने भी वो तस्वीरें देखी थी कि जब जो है सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरीके से रैन बसेरों में पहुंचे, किस तरीके से उन्होंने कंबल वितरित किए, खाना वितरित किया, मिष्ठान वितरण उन्होंने किया था। और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ कितने सजग हैं और उनकी पूरी निगरानी है, धरातल पर भी वो पूरे नजर बनाए हुए हैं कि कहीं कोई किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो जाए। लेकिन अगर वहीं कोहरे की बात कर ली जाए तो कोहरा भी बहुत बार ऐसा होता है कि हादसों का कारण बन जाता है। आए दिन ये खबरें आती हैं कि कोहरे के चलते इतनी गाड़ियां आपस में टकराई हैं। ऐसे कितने मामले इस वक्त राजधानी लखनऊ में सामने आए हैं? बिल्कुल निशा, जिस तरीके से जब भी ठंड शुरू होती है तो कहीं ना कहीं ठंड का असर तो लोगों पर असर डालता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो घना कोहरे की वजह से भी एक्सीडेंट के मामले भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि यातायात कहीं ना कहीं बाधित होता है। क्योंकि जिस तरीके से विजिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, दूर तक लोगों को दिखाई नहीं देता है और ऐसे में जो सड़कों पर चलने वाले वाहन वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ से टकरा जाते हैं, पेड़ से टकरा जाते हैं या आपस में वाहनों की टक्कर हो जाती है और एक बड़ा हादसा होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ के अंदर भी घने कोहरे के बीच कई एक्सीडेंट देखने को मिले हैं। चाहे सीतापुर हाईवे की बात की जाए, चाहे फैजाबाद हाईवे की बात की जाए और चाहे कानपुर हाईवे की बात करी जाए, यहाँ पर एक्सीडेंट देखने को मिले हैं और ये घने कोहरे की वजह से हुआ है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ट्रैफिक विभाग की तरफ से भी तमाम दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं कि वाहन को धीमी गति में चलाएं और अगर ज़्यादा कोहरा है तो वाहन को एक साइड में जो है खड़ा करके वहाँ पर रुकें और इसके साथ ही तमाम दिशा निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी वजह से घने कोहरे की वजह से कहीं ना कहीं जो यह कहे कि एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ठंडियों में और इसके साथ ही देखिए यातायात भी प्रभावित होता है। जिस तरीके से देखिए जो हवाई जहाज़ हैं वो भी जो है देरी से इस समय जो है उड़ान भर रही हैं। इसके साथ ही देखिए लगभग 50 से ज़्यादा ट्रेनें हैं जो इस समय लेट चलती हुई दिखाई दे रही है। लोगों को घंटों घंटों जो है रेलवे स्टेशन पर इंतजार करना पड़ रहा है इस ठंड में। इसके साथ ही बस का भी यही हाल है कि बसों को लेकर भी लोगों को इंतजार करना पड़ता है, बसें भी देरी से चल रही हैं घने कोहरे की वजह से। तो ये माना जा रहा है कहीं ना कहीं ठंड का जो असर है, जो घने कोहरे का असर है वो कहीं ना कहीं आम जनमानस पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यातायात पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में नेटवर्क 10 की टीम भी जो है अपील करती है जो भी वाहन स्वामी है या जो वाहन चला रहे हैं वो कहीं ना कहीं गाड़ी की रफ्तार अपनी धीमी चलाएं, जो ट्रैफिक नियम है उसका पालन करें, जिससे कि एक्सीडेंट को जो है बचा जा सके, अपनी जान को बचाया जा सके। फिलहाल घने कोहरे का जो असर है वो कहीं ना कहीं यातायात पर इस समय प्रभाव डाल रहा है। ट्रेनें लेट चल रही हैं, जो हवाई जहाज़ें हैं वो भी लेट चल रही हैं, बसें भी लेट चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है और इस कड़ाके की ठंड में। और मौसम वैज्ञानिकों का भी मानना है कि आने वाले समय में जिस तरीके से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है उसकी वजह से लोगों को और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आज भी राजधानी लखनऊ में सूर्य देवता ने अभी तक दर्शन नहीं दिए हैं और लगातार हल्की जो ठंडी हवाएं हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काफी जो भीड़ लोगों की समस्याओं को बढ़ा दिया है, इस कोहरे ने लोगों की समस्याओं को बढ़ा दिया है, क्योंकि लगातार लोगों को घंटों घंटे जो है अपने फ्लाइट्स का वेट करना पड़ रहा है, ट्रेनों का वेट करना पड़ रहा है। ऐसी यही हालत जो है बसों की भी है। लेकिन ये तो अन्य समस्याएं हुई, लेकिन अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की मैं बात करूं तो इस कड़कड़ाती ठंड की वजह से कौन कौन सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लोगों में देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल निशा, जब भी ठंड आती है तो कहीं ना कहीं कई ऐसी समस्याएं होती हैं जो ठंड में लोगों के अंदर बढ़ जाती है। जिस तरीके से जो बुजुर्ग लोग हैं, चाहे बुजुर्ग आदमी हो चाहे महिला हो, जो
सांस की बीमारी है उससे लोगों को कहीं ना कहीं समस्या होने लगती है, क्योंकि आग सेकने बैठते हैं तो कहीं ना कहीं उससे भी थोड़ा सा उनको जो है धुआं लगता है, उससे सांस की समस्याएं आती हैं। तो ऐसे में अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है कि तुरंत इलाज मिल सके। कोई भी जो है एक्सीडेंट होता है, जो है गाड़ियों की टक्कर हो जाती है, घने कोहरे की वजह से, उसको भी अलर्ट पर रखा गया कि तुरंत मरीज अगर आता है तो उसका इलाज हो सके। इसके साथ ही देखिए स्वास्थ्य संबंधी समस्या सबसे ज्यादा जो बढ़ जाती है, इसके साथ ही एलर्जी जो होती है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है लोगों के जो है एलर्जी हो जाती है, किसी को धुएं से या गर्म पानी से भी एलर्जी होती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की बहुत जरूरत है। फिलहाल ये भी देखने को मिला है कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से जो डिप्टी चलिए, सीएम ठीक है। ब्रिजेश पाठक उनकी तरफ से निर्देश ठीक दिया है गया है लालचंद, कि बहुत ठंड में शुक्रिया आपका वह हमारे साथ अस्पतालों जुड़ने को के भी लिए जो और ये है तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।